श्री मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत सिंधुजा क्लासेस में आप सभी संस्कृत के सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज बिहार बोर्ड क्लास 9 का एग्ज़ाम था। आज संस्कृत का पेपर था। तो 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, वो विकल्पी हैं। तो ये पेपर केवल बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ही नहीं है, ये पेपर सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिनका सब्जेक्ट संस्कृत है। जो लोग संस्कृत सब्जेक्ट से अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट में कर रहे हों संस्कृत से तैयारी, तो सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसके पहले एक वीडियो हम बनाए थे चत्वारो वेदाः नामक पाठ से। तो उस बार बीपीएससी ने जो आयोजित किया था एग्ज़ाम टीआरई 2.0 का, उसमें चत्वारो वेदा से प्रश्न आया था। तो हम हो सकता अब की बार भी बीपीएससी पूछ ले। और हुआ वही जो 15 मार्च 2024 को आयोजित हुई थी जूनियर की परीक्षा, उसमें वहाँ से 3-4 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछा है। सब बताएं आप लोग मेरा वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके चत्वारो वेदा नामक पाठ को सर्च करके देख सकते हैं पूरा वीडियो। अगर उसमें से ना आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि नहीं आया था, आप झूठ बोल रही हैं। ऐसा नहीं है, एक ही वीडियो से एक ही चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हैं। तो उसमें से इसमें भी आया है। तो ये पेपर दिखाने का मकसद मेरा यही है कि ये केवल बिहार बोर्ड के लिए नहीं है, सभी बोर्ड है। तो जो लोग अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है टीजीटी पीजीटी का, तो हो सकता है इसमें से 2-4 क्वेश्चन मिल जाए या एक ही भी क्वेश्चन मिल जाए, तो कंपटीशन में क्वेश्चन भी बहुत होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चारण स्थान किस वर्ण के उच्चारण स्थान के समान होता है। अब प्रश्न आप बहुत तरह का देखे होंगे उच्चारण स्थान से संबंधित, आप इसको भी देख सकते हैं। हो सकता है पढ़ने का ये तरीका कुछ अलग हो, आपके एग्जाम में यही अलग तरीका ही अपना ले अब की बार टीजीटी पीजीटी में। तो आप लोग उच्चारण स्थान पढ़े होंगे, एक सूत्र अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, आ का वर्ग हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसमें हा का पूछा है, उच्चारण स्थान किसके समान होता है। तो विकल्प ए है चा, बी है पा, सी है टा, डी है का। तो आपका अकु विसर्जनीय नाम कंठा सूत्र से तो आपका क्या हो सही डी होगा, डी में है का, तो विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है, मूर्धा से किस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। ए है रा, बी है ना, सी है पा, डी है सा। तो आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, रीट राम मूर्धा। रा टावर्ग और मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। आप लोग इसमें देखें, ना का उच्चारण स्थान दंत होगा। लेतु ऋतुल साना नाम दंता सूत्र पढ़े होंगे, ऋ टावर्ग और दंत सा का उच्चारण स्थान, ये जो छोटा सा हम लोग बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान दंत है, इसीलिए हम लोग इसको दंत सा बोलते हैं। पा का आप लोग पढ़े हैं, उपाधनीय नाम ओष्ठ हो। पा का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। ना का दंत है और ये सा का दंत है। तो बच क्या रहा है आपका, रा बच रहा है। ऐसे भी आप सही कर सकते हो, आपका विकल्प ए सही होगा। अगला है, मृत्यो डाट डाट अमृतम गमय रिक्त स्थान में क्या होगा। ए है माँ, भार या पार। पे रेफ वाला लगा है रा, तो आप इसमें से क्या भरेंगे और बता दें, इस स्तुति नामक पाठ से ये पहला ही है, वहीं से क्वेश्चन लाइन उठा के दे दिया है। आप लोग पढ़ेंगे माँ, जब इसको एक में मिलाएंगे पढ़ेंगे तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, मृतो माँ अमृतम गमय। तो यहाँ क्या होगा आपका, माँ होगा। क्या होगा, विकल्प ए सही है, माँ। मृतो माँ अमृतम गमय। और ये भी आप लोग इसको देख सकते हैं कि किस उपनिषद से है। हो सकता है आप में पूछ ले किस उपनिषद से ये लिया गया है, तो बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है। आप लोग पढ़े होंगे
पूरा श्लोक बताना चाहेंगे हम आपको। 1 मिनट। PDF चला गया। किस क्वेश्चन पे पहुंचे थे? सॉरी, PDF हाँ बड़ा हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है और बृहदारण्यकोपनिषद जो है वह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तो क्या भाई आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, त्वाम आदिदेवः पुरुषः पुराणा किस ग्रंथ से लिया गया है? ए है भागवत, बी भागवत, सी है रामायण, डी है आरण्यक। तो ये भी पहले ही स्तुति से लिया गया है। हो सकता है TGT में प्रश्न दे दे, उठा के ही प्रश्न दे दे, तो आप लोग पढ़े रहेंगे तो सही कर ले जाएंगे, नहीं तो कठिन होगा आपके लिए। तो आपका भगवत गीता है। यह श्लोक जो है गीता के 11वें अध्याय का 38वां श्लोक है। उसमें कहा गया है, त्वाम आदिदेवः पुरुषः पुराणा त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि च परम च धाम त्वया ततं विश्वम अनंत रूपम। अनंत रूप, त्वया ततं विश्वम अनंत रूप। ये गीता का आप लोग सर्च कर सकते हैं। गीता के 11वें अध्याय का 38वां श्लोक है। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 100 है। 100 प्रश्न में ही वीडियो लंबा फिर भी आपको जो बाद में देखेंगे वो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन सारे प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, नमो अस्तु का संधि विच्छेद है। ए है नमः धन अस्तु, बी है नम धन अस्तु, सी है नम धन अस्तु और डी है नमः धन सस्तु। तो क्या होगा? नमो अस्तु का संधि विच्छेद होगा नमः धन अस्तु। आपका विकल्प क्या सही होगा? ए होगा नमः धन अस्तु। अगला प्रश्न है, परित्यज में कौन सा प्रत्यय है? परित्यज में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको साफ साफ दिख रहा है, कत्वा तो होगा नहीं, सानच होगा नहीं, सत्र होगा नहीं, तो आपका लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय एक ही अर्थ देते हैं, कर के अर्थ होता है इनका। जो लेप प्रत्यय है यह जो है जिन धातुओं के आगे उपसर्ग लगा रहता है वहाँ जुड़ता है। धातुओं के आगे अगर उपसर्ग लगा है तो वहाँ कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय जुड़ता है और लेप प्रत्यय सब जो है वह अव्यय बन जाता है। तो यहाँ परित्यज्य मतलब छोड़कर। अगला तौत प्रत्यय, बी है कत्वा प्रत्यय, सी है सत्र प्रत्यय, डी है ता प्रत्यय। तो खनित्वा में कौन है? कत्वा प्रत्यय है। आपका विकल्प बी सही होगा, खनित्वा। खनित्वा में पूछा गया है प्रत्यय त्वा प्रत्यय है। भविष्यत में कौन सी धातु है? ए है भू, बी है भव, सी या डी है पा। तो भविष्यत में कौन सी धातु है? भू धातु है। आपका विकल्प ए सही है, भू। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र में कितने भाग हैं? तो नाम से ही अगर जिसको नहीं आ रहा है वो नाम से ही आंकड़ा लगा सकता है, गेस लगा सकता है कि कितने पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं। इस पंचतंत्र कहा गया। जो पंचतंत्र है वो 5 तंत्रों में विभाजित है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है, 5 तंत्र में विभाजित है, इसे पंचतंत्र। अगला प्रश्न है, प्रणम में कौन सी धातु है? ए है नम, बी है प्रणम, सी है हलंत नहीं लगा है नम पे और डी है नमो। तो प्रणम में कौन सी धातु है? तो ए है नम धातु। आपका विकल्प ए सही होगा, नम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। यक्ष युधिष्ठिर संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यक्ष युधिष्ठिर संवाद आप हाँ जो
प्यूसम भाग 1 है, यानी कि कक्षा 9 की पुस्तक, उसमें दिया गया है। ये शायद तीसरा ही है, युधिष्ठिर संवाद। तो ये उसमें दिया है, महाभारत से लिया गया है। आप लोग पुरानी कथा सुने होंगे कि जब पांडव वनवास काल में थे तो चारों भाइयों को प्यास लगा तो बारी बारी से 4 भाई गए पानी पीने एक तालाब पर। वहाँ एक यक्ष रहता था। वो बोला, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए तभी मेरे तालाब का पानी पीजिए, क्योंकि इस तालाब का स्वामी मैं हूँ। तो उन लोगों ने उत्तर नहीं दे के पानी पीना चाहा कि हम उत्तर ना दिखाएं। वो लोग बहुत प्यासे थे। बाद में युधिष्ठिर जी आए तो देखे चारों भाई जो थे वो चित्त पड़े थे। तो युधिष्ठिर ने उस प्रश्नों का बारी बारी से उत्तर और सभी भाई जीवित हुए। पुनः आए, फिर वहां से गए। लिखा है बिहार बोर्ड पुस्तक है प्यूसम, उसका ये तीसरा ही पाठ है, महाभारत से लिया गया है। तो आपका उत्तर विकल्प बी सही होगा, महाभारतम होगा, महाभारतम। अगला प्रश्न है, महाभारत में कितने पर्व हैं? कितने पर्व हैं? 12, बी है 16, सी है 18, डी है। तो महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। सभी पता है। आपका विकल्प सी है, आदि सभा, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांत, अनुशासन, आश्वेधिक, आश्रम वासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्गारोहण। ये 18 पर्व हैं। अगला प्रश्न है, तत्वार्थ में कौन सी संधि है? ए है आयादि संधि, बी है द्विंद्व संधि, सी है व्यंजन संधि, डी है विसर्ग संधि। तत्वार्थ की व्यंजन संधि होगी। आपका विकल्प सी सही है, क्या सही है? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, प्रोच्यते में कौन सा उपसर्ग है? बी है परा, सी है प्रो, डी है प्रा। तो आपका प्रोच्यते में पूछा गया है तो विकल्प ए सही होगा, प्रा उपसर्ग। प्रोच्यते में प्रा उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, उपनिषद किनके विचार प्रकट करते हैं? ए है साधुओं के, बी है के, सी है मुनियों के और डी है ऋषियों के। तो ये भी इस स्तुति नामक पाठ से लिया गया है। और शुरू में जहाँ पाठ का परिचय दिया रहता वहीं पढ़ेंगे आप, जो 3 लाइन दिया है ऊपर, वहीं आपको मिल जाएगा कि उपनिषद ऋषियों के विचार हैं। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? डी। प्रश्न संख्या 15 है, तो 15 का क्या सही होगा? डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण का विचार कौन सा ग्रंथ प्रकट करता है? ए है रामायण, बी है भगवद गीता, सी है आरण्यक, डी है ब्राह्मण ग्रंथ। तो कृष्ण का विचार सभी को पता है, भगवद गीता में है। आपका विकल्प बी सही है, भगवद गीता। क्या सही है? भगवद गीता। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 70। लोभाविष्टा चक्रधरा में ब्राह्मण पुत्र कितने थे? ए है 3, बी है 4, सी है 2, डी है 5। तो लोभाविष्टा चक्रधरा में ब्राह्मण पुत्र पूछा गया है, कितने थे? प्रश्न संख्या 17 है, तो इसमें 4 थे। ब्राह्मण के कितने पुत्र थे? 4 थे। आपका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भैरवानंद कौन थे? ये आप सब चैप्टर दिया है, चैप्टर पढ़ेंगे तो चला। ट्यूशन भाग 1 के सब चैप्टर से प्रश्न आया है। भैरवानंद कौन थे? तो भैरवानंद पाठ के अनुसार योगी थे। क्या थे भैरवानंद? एक योगी थे। आपका विकल्प सी सही होगा, योगी। क्या सही होगा? सी सही होगा, योगी। अगला प्रश्न है, चक्रम भ्रमत डॉट खाली क्या होगा? ए है मुखे, बी है मस्तके, सी है करड़े, डी है नासिकायाम। तो आपका विकल्प सी सही हो, बी सही होगा, मस्तके आप है। इस कहानी को पढ़ेंगे तो मस्तके जो सबसे लालची व्यक्ति था, बहुत लालच में पड़, जब लास्ट में देखा एक आदमी था उस पर एक चक्र घूम रहा था, तो उन्होंने उससे पूछा, भाई साहब आपके मस्तक पर क्या है? तो चक्र उसके मस्तक पर आकर के बैठ। तो कहानी है तो उसमें मस्तके दिया है, तो आपका मस्तके हो जाएगा उत्तर। पंडित कौन? आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें, किताब में, तो उसमें दिया है कि पंडित कौन है। तो पंडित जो है धर्मज्ञ लोग होते हैं। तो आपका जो है क्या सही होगा? ए है धर्मज्ञ, बी है अज्ञ,
सी है डी है विद्वान। तो पाठ के अंदर पंडित कौन है? तो धर्मज्ञ आपका उत्तर, धर्मज्ञ विकल्प सही है, धर्मज्ञ। पंडित कौन है? धर्मज्ञ। अगला प्रश्न है, निर्देह में कौन सा उपसर्ग है? ए है निर, इसमें ना नी है, नी के ऊपर उड़नतुरा है। बी है निर और सी है नीर और डी है। तो आप निर्देश कौन सा है? निर उपसर्ग है, तो बी सही है, जिसमें रा के नीचे। अगला अब एक चतुर्थांश से बना, कितने हैं? 3, सी है 2, डी कितने हैं? 4। सब प्राचीन का अथर्ववेद संख्या 23 कितनी से आया? तो अच्छा है कि प्रश्न है तो कितने भाग? अगर सब सी है तो सब ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, किस वेद में भी चत्वारो वेदा नाम से लिया? आपको पढ़ने हो सकता है कि वही के लौकिक अथर्ववेद सी वेद तो है अथर्ववेद के दूसरे लिखा प्रवेश है। एक चैप्टर पढ़े संस्कृत साहित्य वहीं से उठाया है। तो आपको ए सही का शिक्षक। संस्कृत छोटे कक्षाओं में प्रकार कितने विकल्प सही? उसका और सी डी होगा मतलब धातु 3 प्रकार की धातु, तो आपका विकल्प सी सही हो जाए। धातुएं 3 प्रकार की कौन कौन सी हैं? आत्मनेपद, परस्मैपद और उभयपदी। तो 3 प्रकार की धातुएं दिया है, आपका विकल्प सी सही होगा। नाटक में वृक्ष तो अभी आप क्या है सब। अगला प्रश्न है, इसमें प्रकृति है अगला प्रश्न है, उत्तर को गया ये भी तो वृक्ष ये भी मतलब ली गई है गुरु तीन धीमान था जो था उसको था तो विज्ञान था बाग लाने वाले लोग होंगे। एक बाग लोग में थे बाग डिग्री उसमें कोई ना विद्या को थी वाली घड़ने वाली घर तो किरण अपना हमें पेड़ पर चढ़ाने दो, आप लोग चढ़ते ही जाए बाग जो देते हो डी नारद। आप सही है, संख्या 5 चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, कभी श्लोक बनते हैं ये हम है नहीं अधम लोग नहीं करते हम कोट होते हैं कि डर से नहीं करते जो व्यक्ति वो काम को आगे जो के लोग बाधाएं एकदम कोट होते हैं। प्रश्न है तो अर्थ है एक तो का इसमें व्यक्तियों तो शुरू विभक्त तो आपका शास्त्र में तो सप्तमी व्यक्ति अगर रत्नाकर एक ये नृत्य से नृत्य है का भी उसी है आपका जीएस का भी प्रश्न बना है प्रश्न का आप सही था 20,000 इसे कहीं तो आप लोग जवाब देगा वही देंगे कहानी साथ जो सांस्कृतिक उसमें उसी चैप्टर जो आप लोगों की पुस्तक है तो हमारे कहानी उनका है आपका भी अगला वो है राज महादेव में से कोई नहीं
तो कहाँ का वैभव थोड़ा हम कंफ्यूज कहानी में चैप्टर में याद नहीं आ रहा है। जहाँ तक हम ये समझ लग रहा है कि उसी से है जब तक राज्य होगा है ना होगा, लेकिन हम गलत हो सकते हैं। वैसे राज दोनों का ऑप्शन है जी ही राज्य है। अगला है देव धर्म में समास है बहुव्रीहि है धारण सेवा हम समझाएं आपका विकल्प जय गुरु भेदा है जिमी थी विकल्प बी होगा ठीक है क्या सही है। अगला प्रश्न है कहाँ ये है भोज है ये क्या होगा मिले उसी चैप्टर आया है बहुत महत्वपूर्ण उसे होगा तो डाल देंगे आप लोग का ये है जगह वहीं से है जगह जो विकल्प बी सही है। हम लोग चलते हैं 40 पर किसको ध्यान रखते हैं इस समय वही लिया जैसे भाइयों का था ए है चंद्रमा है क्या है चंद्रमा विकल्प बी है प्रश्न है ना वासन ए है बी कुरुवन डी है तो विकल्प होगा ना वासन कुरुवन प्रश्न है 40 का सी है संख्या दिख रही है बी सी डी एक नामक एक चैप्टर मान नहीं होगा ना ए सही संख्या बढ़ रही ए सही बहुत लोग गांव सुख है एक है जो प्राचीन गांव सुख में नहीं यानी कुछ ज्यादा अगला प्रश्न तो प्राकृत आप ये होगा प्राकृतिक है प्राचीन प्राचीन में कहाँ कवि ए है गांव आगे पर चलते हैं 52 अभी हम लोग गाए हैं 70 है थोड़ा चलेंगे। अगला प्रश्न है श्री कौन सी दो है होगा फटाफट किस पर पद में है आने पर इनमें से आत्मपद आपका विकल्प बी सही लोग गए हैं तो 53 सही है पढ़ते हैं द्वंद्व समास डी है तो अनावृष्टि में कौन सा समास प्रश्न संख्या 55 का जन्म किया था भोजपुर के में हुआ अगर थे वीर सिंह बी है विकल्प ए सही बी प्रश्न आया प्रश्न हो जाए सब तो है याद सिंह की 26 बी है अप्रैल 19 जून 1857 जो वीर सिंह की चैप्टर में दिया 1858 चैप्टर का विकल्प सही है। अगला निगृहीत सत्य है ए है वतु डी है तो निगता सब है आपके तब अगला है चलना ए है बी चल चलना का विकल्प ए सही है उसका ए सही हम लोग संख्या 60 हैं। हर त्योहार ए है व्यंजन है उस अंतस्थ वर्ण हर सभी व्यंजन का ए सही व्यंजन वर्ण प्रश्न है जिला ए है सी है डी तो क्या 61 ही सही होगा एक होगा देव गांव वह बाद में आपका 20 प्रश्न है कहाँ बिहार बिहार है जहाँ टोटल बिहार था पता विकल्प अगला है परिवर्तन किसका नियम है परिवर्तन किसका है अगला प्रश्न ए है बी सी है 4 तो जीवन की अवस्था 3 भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बताया है जीवन की कथाएं होती हैं 3 कुमारावस्था युवावस्था और वृद्धावस्था होगा है किशोरावस्था में अनुशासन कैसा लगता है ए है प्रिय बी है अप्रिय ए और बी दोनों डी है इनमें से कोई नहीं तो किशोरावस्था में अनुशासन अप्रिय लगता है विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है श्रेष्ठ समय कौन सा है ए है बी है सी है तो वर्तमान अभी ज्ञान में भी दिया गया है कि वह समय श्रेष्ठ होता है मान लीजिए को आगतों आपकी
आप कौन सा विकल्प जो हलन वही उत्तर सही होगा। अब प्रश्न ए है श्रेष्ठ, यहाँ में बने चैप्टर से पीछे बरड़िया। अगर वैशाली भाग उत्तर से गंगा किस भाग में क्या होगा उत्तर क्या है गंगा भाग में बहती है। अगला प्रश्न है विपक्ष है यानी है अगम सी डी आर तो कम होगा विकल्प सही है। कौन सी विभा बी सी थी तो लता सप्तती आपका सी। अगला प्रश्न है पद किस प्रकार का है लो बी है लट आपका प्रकार का है बी सही है। अगला प्रश्न है कौन सी ए बी है चल चल धातु का सी चल दक्षिण ये सही है क्षत्रिय सही है। चलिए प्रश्न करते हैं प्रथमा व्यक्ति सही है। है बी मानस तो आपका क्षत्रिय। अगला प्रचार हो जाएगा विकल्प लेफ्ट है सप्रिय है तो भूत में कौन है ए करता अर्थ बी करना है कर तो होगा नहीं आपका भी इस करने अगले है पी डी होगा किस है लट तो अदर का लगा है विकल्प लट अगला भारत से दोनों है तो किशोर में क्या नाम होगा की अवस्था विकल्प ए सही विकल्प ए क्या ए है क्या है तो होगा अगला प्रश्न हाथ ए है तृतीया तो जो वचन का अगला प्रश्न वचन में ए बी और दुनिया होगा एक वचन का है 86 हम लोग विभक्ति है पंचमी तथा बी जो है ए बी तो सही बी सी तो मध्यम रूप है तो और जैसे तो क्या बता ई सही हो जाएगा कैसे होगा है एक हार से ये है प्रति से है प्रत्या तेरा गत हार है सहारे देश अगर जब प्रति एक इथम लगती है साथ है प्रत्या है सत्य ताभी पुष्टि छात्रा यहाँ ए है तो कहीं दिया भी है बी है। प्रश्न है क्या आपका क्या विकल्प अग्न है का उपसर्ग कौन सा उपसर्ग विकल्प सही होगा नीर। अगला प्रश्न तो धीम मत आपका सी सही जाएगा मत है तरह में सब होगा है तरह है तरफ है आप लोगों को कर दो
ये तभी मेरे वर्ड क्या है एक तो क्या अभिप्राय सारे शब्द हैं आप पे ही होगा स्वरों की आते हैं आते हैं स्वर और दोनों ये बहुत तीनों को परीक्षा में। अगला प्रश्न है संधि ए है बी है, सी और डी आदि संधि यहाँ एक हुआ है प्रश्न है काल का में सब विशद है ए है बी है सी अवंती है तो ये पूछा आपका चतुर होगा कि बालक तो बालक संख्या शेषण है विकल्प सही है बाल खाद पद्धति खाद सूत्र से ध्रुव काल का किस प्रयोग है उपादान मतलब ये जैसे अलग है तो यहाँ आप दी कि एकता कर कहते हैं सी सही सब होगा उसी से यह भी है से बह रहा विकल्प सही है तो विकल्पीय प्रश्न होगा आप लोगों ये प्रश्न दिख दे रहे हैं और ये कि आप लोग रही पॉइंट अगर लोग जो भी देखें बोर्ड का यहाँ देते हैं आपके लिए भी उठा देखिए आप दूसरों में आएंगे आप लोगों हो जाए देख सकते हैं हाँ देखते इसको आप भी पढ़े इसको रोक करें प्रश्न आप होते हैं सकते हैं कि उसमें देखिए के ऊपर देख सकते हैं सब प्रश्न है ये तो कमेंट बॉक्स लिखिएगा वीडियो बनाएंगे जो इस पे देखें लंबा जाएगा कि इधर लास्ट था बिना एक नाइन का पेपर अभी तो ये नंबर है सभी नहीं 8 से बचने के लिए जो संस्कृत के थी सभी के लिए बस अगले के भी देखें